नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि तो इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और उसके दिल पर बात लगे। मित्रों, माना कि यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में जरूर लगाएं। जैसे कि ऐसे काम करें जिनको करके आपको अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है। इससे कार्य क्षमता भी बेहतर होगी और परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी लगन से समर्पित रहेंगे, पूरी लगन से अपने कार्य करेंगे और कोई समस्या आने पर परिवारजनों से जरूर शेयर करें, क्योंकि मित्रों, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति के जीवन में आती है, उनसे आपको कोई समाधान मिल सकता है। मित्रों, और किसी भी धन से संबंधित निवेश में पैसा न लगाएं, क्योंकि नुकसान की स्थितियां बन रही हैं। और ना ही किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दें, क्योंकि वापसी की संभावना भी नहीं है। कारोबार बढ़ाने के लिए जीवन में नए मौके सामने आएंगे, लेकिन कोई भी धन से संबंधित लेन देन करते समय कागजी कार्यवाही अवश्य करें और किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि न लें। कोई इंक्वायरी आदि हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे लोगों को कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन उस मेहनत के फल को पचाने में, मित्रों, आपकी हालत खराब हो जाएगी। अपने पारिवारिक मामलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें और प्रेम प्रसंगों को मधुर बनाए रखने के लिए उचित समय देना भी जरूरी है। पेट दर्द व कब्ज जैसी शिकायत रहेगी। सुपाच्य भोजन ले तथा आयुर्वेदिक इलाज अवश्य कराएं। मित्रों, पुराने रिश्तों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधार होगा और वक्त के अनुसार जरूरी बातें स्पष्ट होंगी। फिलहाल जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसे सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें और जरूरी कामों में बदलाव करने की गलती बिल्कुल न करें। आपके कार्य क्षेत्र से अलग किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में सुधार नजर आएगा और कमजोरी दूर करने के लिए खान पान पर ध्यान जरूर दें। मित्रों, बता देते हैं कि धनदायक समय चल रहा है। चारों ओर से धन मिलेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे तथा पेमेंट वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे। मित्रों, अब रुके हुए कार्यों में पुनः गति आने से जीवन में मित्रों सकारात्मकता आपको मिलेगी। अब जब सकारात्मकता मिल रही है तो जीवन भी सकारात्मक बनेगा। इसमें कोई मित्रों शक की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। सबसे पहले अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, उसके बाद दूसरों के लिए समय निकालें। मित्रों, घर के रखरखाव संबंधित योजनाएं भी बनेगी और गुस्से और जल्दबाजी जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू रखें। कुछ समय आत्ममंथन तथा आत्ममंथन में भी लगाएं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और अपरिचित लोगों से अपनी बातें शेयर न करें। मित्रों, व्यवसाय संबंधित कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। कुछ लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं, लेकिन आप में मित्रों एक अलग ही गुण है जो आपको लोगों से अलग रखता है। नौकरी में क्लाइंट के साथ अपना व्यवहार मधुर और संयमित रखें और वाद विवाद में बिल्कुल न पड़ें। पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा और किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता रहेगी। हल्की फुल्की मौसमी परेशानी जैसे खांसी जुकाम की स्थिति रह सकती है, तो लापरवाही न करते हुए मित्रों आयुर्वेदिक इलाज आपको लेना है। गलत लोगों की संगत में आपके विचार नकारात्मक बन रहे हैं और काम के अलावा अन्य बातों पर ध्यान न दें। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं और दूसरों की सलाह पर ध्यान दें, लेकिन सही गलत का विचार करके ही आगे बढ़ें। करियर संबंधित बड़ी समस्या हल होगी और रिलेशनशिप में सुधार करने के लिए पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शरीर में पानी की कमी हो सकती है। मित्रों, शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से उचित मात्रा में पानी का सेवन करते रहना ही बेहतरीन दिन रहेगा। और किसी समारोह, मीटिंग आदि में आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से हो सकती है तथा आपके विचारों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। मित्रों, आपकी बातों को सुना जाएगा। बोलने से पहले अपनी बातों को समझ लें
कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप किसी छोटी मोटी मित्र सभा में नहीं बैठे हैं। जी हाँ, यदि आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से हो तो आपको बातचीत भी बहुत खास करनी है, और कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति और बेहतर रहेगी और आपको जीवन में और सुकून रहेगा। मित्रों, जोश में आकर अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो नुकसानदायक रहेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना उचित है। वह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। यात्रा में अपने सामान का ध्यान रखें। छोटा सा सामान भी इधर उधर हुआ तो बड्ढी दिक्कत यात्रा के दौरान आपको हो सकती है। व्यावसायिक व्यवस्था उत्तम रहेगी तथा गतिविधियां भी बेहतरीन तरीके से चलती रहेंगी। इस समय व्यवसाय अथवा कोई भी ऑफिशियल यात्रा को स्थगित रखना ठीक रहेगा, और सरकारी सेवारत लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव में रह सकते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ेगी, और हां, दोस्तों के साथ पिकनिक, मूवी आदि का प्रोग्राम बन सकता है। घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को लापरवाही में ना ले। तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप कराएं या इलाज करवाएं। मित्रों, अपने अनुभवों को दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि आपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है। प्रसन्नता जीवन में मिलेगी। परिवार के लोगों के लिए आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, इसलिए उनकी हर एक बात पर ध्यान दें और खुद के जीवन में बदलाव करने की कोशिश करें। फिलहाल आप भविष्य की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान पर ध्यान दें। नौकरी के अवसर हाथ से निकल सकते हैं। उन अवसरों को पुनः पकड़ें और मित्रों, इनका फायदा जरूर उठाएं। लव रिलेशनशिप में आप सुधार करना चाहते तो हैं, लेकिन पार्टनर की गलतियों को माफ करना होगा, क्योंकि अगर माफ करना नहीं सीखेंगे तो आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे। हड्डी संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है मित्रों, किसी जगह की हड्डी खिसकने से। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते ये हैं कि तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। इसलिए मित्रों, भगवान ने आपको जैसा बनाया है, जो दिया है उसी में खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि तुलना करने से आपके अंदर आनंद की कोई भी भावना नहीं रहेगी, और न ही अपनापन रहेगा, न ही किसी प्रकार का सुख रहेगा। इसलिए कभी भी तुलना न करें, चाहे अपनों से ही चाहे दूसरों से हो। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। अपने विचारों से बाहर निकलकर परिस्थिति की सच्चाई जानने की कोशिश करें कि कोई परिस्थिति आपसे क्या कहती है। मित्रों, जरूरत से अधिक हर एक बात के बारे में विचार करने से आपकी केवल मानसिक अशांति बढ़ेगी। किसी भी बात में आपको जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोच और जरूरत से ज्यादा सकारात्मक सोच दोनों ही मन पर भारी पड़ती है। बेकार के विचारों को छोड़कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आपने बनाए हैं उन काम पर ध्यान दें, और जीवन के अन्य पहलुओं में नकारात्मकता दिखने से काम नजरअंदाज हो सकता है। आपको जीवन में न तो फिजूल बातों पर ध्यान देना है, केवल अपने निजी जीवन से और अपने परिवार से आपको मतलब रखना है। लव लाइफ के साथ वक्त बेहतर बनेगा, और अभी के समय में चिंता करके खुद का नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। मित्रों, बच्चों को पेट के इन्फेक्शन की तकलीफ हो सकती है। इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको किसी अच्छे से डॉक्टर की सहायता लेनी होगी, और आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी होगी। जीवन में संतुलन बनाए रखने की वजह से तनाव दूर होगा, क्योंकि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब तक संतुलन नहीं बनता है, न तो हमें कुछ समझ आता है। जीत की वजह से अन्य लोगों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, तो आपका अकेलापन भी बढ़ सकता है। और मित्रों, एग्रीकल्चर से जुड़े लोग को काम करते समय सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि आप जब तक सतर्क नहीं रहेंगे तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। मनचाहा पार्टनर मिलने के बाद भी रिलेशनशिप से संबंधित अधिकतर जिम्मेदारियां आपको ही निभानी पड़ सकती हैं। आपको अपने ही कार्य से मतलब रखना है, और शरीर पर सूजन या भारीपन रहेगा। मित्रों, हर परिस्थिति से निकलने के लिए हर घड़ी में लिया गया निर्णय आपके लिए और कठिन परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। आपको कोई भी निर्णय हड्डबद्धी में नहीं लेना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि हड्डबद्धी में लिए गए निर्णय ही बाद में दुख देता है।
किसी बात को सुलझाने के लिए नियम और कायदे में आपको रहना बहुत जरूरी है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहने की आवश्यकता होगी। मित्रों, काम की जगह अपने स्थान को स्थिर करने पर ध्यान दें। आपने जो उपलब्धि प्राप्त की है, उसे किस तरह से और किस हद तक स्थिर रखना है, इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। पार्टनर से भविष्य से संबंधित बातों के बारे में की गई चर्चा के कारण आपको तनाव महसूस हो सकता है और पेट दर्द की कमजोरी बनी रहेगी। और मित्रों, आपको बता दें कि जो भी मेहनत आपने की है, उस मेहनत के परिणाम आपको निकट भविष्य में दिखेंगे। अभी मेहनत से जीवन में बदलाव भी आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको मित्रों अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन किस हद तक मेहनत करके कौन से लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, इसका अवलोकन करना होगा। मित्रों, कोई भी कार्य दो तरीके से होता है, एक तो मेहनत से और दूसरा स्मार्ट वर्क से। यदि आप इन दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आपको जीवन में सब कुछ समझ आएगा। अन्य लोग आप पर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वह छुटकारा पाकर आपके ऊपर डोल रहे हैं, तो अपनी क्षमता होने के बाद भी उन्हें स्वीकार करने की वजह से आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। मित्रों, आपको अपनी क्षमता के ऊपर ही कोई जिम्मेदारी लेनी है। काम की जगह दी गई जिम्मेदारी ठीक से समझना आपके लिए जरूरी होगा और आपके द्वारा लिए गए रिलेशनशिप संबंधित निर्णय का परिवार में विरोध हो सकता है। इस विरोध को आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ाना है। जी हां, आपको बता दें कि घुटनों का दर्द आपको तकलीफ दे सकता है और जीवन में भाग दौड़ नजर आ रही है। जिस प्रकार से आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, जिस प्रकार से आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, उसी तरह परिस्थिति भी बदलती हुई नजर आएगी। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। मित्रों, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हां मित्रों, जब वक्त आपको परखता है तो सब कुछ बदल जाता है और भाग्य सिर्फ आपकी काबिलियत देखता है और जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें। मित्रों, गुरुजी ने यह 3 ज्ञान आपको बड़े ही अच्छे से समझाए हैं, तो इन तीनों आपको जीवन में जरूर उतारना है। और गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आपके स्वभाव का कुछ लोग गैर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी आप उनका विरोध न कर पाना खुद को ही तकलीफदायक साबित हो रहा है। मित्रों, कुछ लोग आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन आपको उनका विरोध करना है। जितना हो सके उनके संपर्क में नहीं आना है, उनसे दूर रहने की ही कोशिश करना है। नहीं तो मित्रों, आपको बहुत तकलीफ होगी और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जिन बातों के कारण आपको बेवजह दबाव महसूस होता है और व्यक्तिगत मर्यादा का उल्लंघन लगता है, ऐसी बातों के बारे में सौम्य तरीके से ही, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को एहसास दिलाने की आवश्यकता होगी कि आखिर सामने वाला व्यक्ति क्यों अपनी व्यक्तिगत मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, क्यों आपको बेवजह दबा रहा है। मित्रों, अपने काम से संबंधित बदलते हुए विचारों के कारण काम से जुड़ी बातों का फिर से एक बार अवलोकन किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि काम से संबंधित जब तक आपके विचार नहीं बदलते, तब तक आप किसी भी कार्य में हाथ न डालें। पार्टनर के द्वारा आपकी अपेक्षाओं को पूरा न होता देख रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं। मित्रों, आप पार्टनर से क्या अपेक्षा करते हैं, किस बात की अपेक्षा रखते हैं, इस बात को समझें और पानी का उपयोग योग्य मात्रा में करने की आवश्यकता होगी। आपने तय की गई अधिकतर बातें पूरी होने की आशंका बन रही है, इसलिए महत्वपूर्ण बातों पर आपको अधिक जोर देना है। सरकारी कामों से जुड़े हुए बातों को आगे बढ़ाने के लिए योग्य व्यक्ति की मदद प्राप्त होगी। और आपको बता दें कि लोगों के साथ हो रहे विवादों को और न बढ़ाएं। कुछ निर्णय आपको कठोर लग सकते हैं, लेकिन दूर दृष्टि से देखा जाए तो यह आपकी भलाई के लिए होगा। इस बात का भी आपको एहसास होगा। मित्रों, जितनी भी बातें तय की है और जिन बातों में आपको आशंका बन रही है कि यह न हो पाएगा, यह हो पाएगा। मित्रों, तरह तरह के विचार मन में आते हैं। उन विचारों से दूर रहें या हो सके तो बहुत ज्यादा जोर देकर ऐसी बातों को समय रहते निपटा लें। विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों को फायदा नजर आएगा और पुरानी बातों को याद करके आप खुद को दुखी बना सकते हैं।
भूतकाल को भूल जाइए मित्रों और वर्तमान का आनंद लीजिए। यही जीवन का असली सत्य है। मित्रों, आपको बता दें कि पुरानी बातों को याद करके आप अपने आप को दुखी बना सकते हैं और इसलिए रिलेशनशिप से संबंधित कुछ बातें को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करने होंगे। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी जीवन शैली और खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको शुरुआत में उत्साह महसूस होगा, लेकिन अपनी कार्यक्षमता पर बार-बार लोगों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, लोग आखिर आपकी काबिलियत पर, आपकी कार्यक्षमता पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, इस बात का पता लगाएं। दूसरों की बातों को अधिक महत्व न देते हुए काम पर अपना ध्यान बनाए रखें और आपके जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उससे जुड़े निर्णय लेते समय खुद पर ध्यान देकर निर्णय लें। जी हाँ मित्रों, आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगी, जिसके कारण कार्यक्षेत्र से संबंधित नए अवसर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और आपको बता दें मित्रों कि आपके द्वारा सुझाई गई बातों पर पार्टनर कितना गौर करते हैं, कितनी बारीकी से समझते हैं, कैसे समझते हैं, इस बात का आपको पता लगाना है और ध्यान भी देना है। और यूरिन से संबंधित तकलीफ थोड़ी देर सता सकती है। आपको बता दें कि जीवन से संबंधित अनेक बातों का अवलोकन आपके द्वारा किया जा सकता है। मित्रों, अनेक बातें आपके सामने आएगी, तरह तरह के विचार आपके सामने आएंगे। किसी न किसी बात की आपके मन के ऊपर चिंता बन रही है, लेकिन चिंता आखिर किस बात की है, इस बात का पता लगाएं मित्रों, जिसके कारण आपको विश्वास भी थोड़ा कम महसूस होता है। फिर भी खुद को इस नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपके प्रयत्न जारी रहेंगे और जीवन से संबंधित नई शुरुआत जल्दी होने वाली है। मित्रों, जो भी प्रयत्न आप करेंगे, उन प्रयत्नों को आपको जारी रखना है। आपको अपने कार्य और क्षमता के अनुसार अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आप में वह क्षमता है कार्य करने की और नए व्यक्ति के जीवन में आने से स्थिरता महसूस हो सकती है। मित्रों, और नया व्यक्ति जब जीवन में आएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, सिरदर्द और आंखों से संबंधित तकलीफ कुछ समय सताएगी, लेकिन कुछ समय के उपरांत सब कुछ पहले की भांति हो जाएगा। जी हां, आप खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर टिके रहने की कोशिश करें। यहां पर काफी समय से मंदी का दौर चल रहा था। सभी व्यापारी यह बात जानते हैं कि कुछ नया नहीं हो पा रहा था। आप जो भी कर रहे थे, उसमें वह परिणाम नहीं मिल पा रहा था जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। अभी आपके साथ यही हर हाल में हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने अपनी जगह इस माह में बदली है, साथ ही साथ चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है और आपके राशि स्वामी की जैसी कृपा आपके ऊपर बन रही है, उस आधार पर व्यापार में तरक्की के संपूर्ण योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काम आपको दूसरों को जरूर देना है। अगर मौका मिलता है लोगों को रोजगार देने का या फिर अपने काम का विस्तार करने का, जिससे 4 जनों का और फायदा हो, तो इससे 4 जनों का और घर चलेगा और इससे आपकी किस्मत और ज्यादा रंग लाने लगेगी। जितने भी लोग डेली अप डाउन का काम करते हैं, यानी कि ट्रेन के माध्यम से अपने शहर को छोड़ डचकर बाहर जाते हैं, फिर रात को पुनः अपने घर आते हैं, उन्हें थोड़ा सामान का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है, माल का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं और उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मामले उलझ जाते हैं जिनसे निकलने का बहुत मन करता है कि बस अब इससे फ्री हो जाओ। तो कोर्ट कचहरी के जो भी मसले थे, वह अब हल होने वाले हैं, लेकिन उसमें जरूरत होगी किसी बड्ढे की साक्षी की, यानी कोई बड्ढा उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, मामले को सुलटा आएगा, तब जाकर समझौता हो पाएगा। यूं दोस्तों, पार्टियां हार नहीं मानने वाली, ना हारने मानने वाले हों। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि वरिष्ठों की मध्यस्थता में आपके मामले का कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, वरना चप्पलें घिसा जाएंगी। लेकिन कोर्ट कचहरी में आपको अदालत के फैसले नहीं मिलेंगे। आने वाले अगले 10 दिन हैं, दांपत्य जीवन के लिए बहुत खुशनुमा है। काफी समय से देखा जा रहा था कि आप प्रयास में लगे हुए थे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रश्दियां बढ़ जाए, तो आप पूरी तरह से
मौका आपके पास होगा और आप नज़दीकियों को बढ़ाने वाले हैं। एक रिश्ते की नई शुरुआत करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर और ज्यादा निखार आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों में छोटी मोटी नोक झोंक बनने की संभावना है। बस आप अपने जीवन साथी के परिवार वालों को बिल्कुल भी कुछ गलत मत भूलिएगा, वरना बात का बहुत ज्यादा बतंगड़ बनने वाला है। 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिए हैं आदेश। अब आपको वह मिलेगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। सबसे पहले योग बन रहे हैं दोस्तों। घर के मकान के काफी समय से आप किराए के मकान में थे और भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि अपने सर पर खुद की छत हो जाए, तो भगवान फिर तो क्या ही बात होगी। तो अब योग तो बन रहे हैं। शुक्र ग्रह की आपके सप्तम भाव में उपस्थिति आपके लिए गृह निर्माण के योग तो निर्मित कर रही है, लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा खुद की भावनाओं पर आपको काबू रखना है। जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, या कभी कभी जो आपके मुख से हंसी निकल जाती है, चीजें बहुत दोषकारी होती हैं। किसी भी परिस्थिति को देखकर हमें कभी हंसना नहीं चाहिए। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। घर निर्माण के योग्य है, लेकिन घर निर्माण की बात जैसे निकलती है, वैसे ही आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। विनम्रता ही आपको शिखर पर पहुंचाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में 2 बहुत जरूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहें। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो मौका बड़ा शानदार है। आदेश आ चुके हैं कि आपका परिणाम बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन अब भी आपके हाथ में है कि आपको सच में बेहतरीन बनवाना है या अपने आप को लक्ष्य से भटकाना है। दोस्तों, कई बार युवा जो होते हैं वह गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। संभावना है कि आपका पाला कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पड़ेगा जो सही नहीं होंगे। अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आप उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी कमी होगी तो आप उनके साथ जुड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। तो विद्यार्थियों को संगति बहुत सही रखनी है। खास तौर पर आने वाले 10 दिनों में गड़बड़ होने वाली है। आप यहां पर सावधान रहें। अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आपका लव राशिफल यही कहता है कि अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं करना है। मना, आपकी छवि तो नहीं, लेकिन आपके परिवार वालों की छवि जरूर खराब होगी, और यह आपके लिए बहुत बड़ा सदमा लगने के बराबर होगा। इसीलिए आपको बिल्कुल अपने रिश्ते को गोपनीय रखना है। जितना ज्यादा गोपनीय होगा उतना ही ज्यादा चलेगा। जितना लोगों के बीच आएगा उतना ही वह पोल खुलती जाएगी और वह दूर होते जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका पहले से ठीक है। काफी समय से रोग रुकावट बनी हुई थी, मौका नहीं मिल रहा था और जिंदगी बेहाल थी। लेकिन अब होगा आपका पक्का काम और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी मौका, एक अच्छा हुनर आपके अंदर देखने को मिलेगा और एक अच्छा काम आप करेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो ऑफिस में भी आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। ऑफिस में भी आपका काम बहुत अच्छी तरह से बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। वो आपके आसपास ही होते हैं और आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, ताकि आप उन्हें अपनी रणनीतियां बता सकें, ताकि आप उन्हें अपनी गुप्त योजनाएं बता दें। तो इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अपने कामों को बहुत सीक्रेट करना है। ज्यादा लोगों तक उसकी भनक न लगे। जब आप सफल होंगे तो लोगों को इस बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाला जो समय है दोस्तों, उन सभी जातकों के लिए सही है जो परोपकार के काम करते, समाज की भलाई के काम करते हैं। आपके लिए भलाई होने वाली है। परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। लेकिन रोजाना आपको भगवत भक्ति, भगवत भजन जरूर करना, मंत्र जाप जरूर करना है। इसी से आपको सुकून से आपको शांति मिलेगी। आप में से कई लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हम क्या करें? तो शांति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, आपको कुछ देर ऐसे मंदिर में जाकर बैठना है जो काफी पौराणिक है, जिसका नाता सदियों पुराना है। वहां पर बैठकर आपको जो शांति मिलेगी उससे आपको सुकून भी मिलेगा और अपनी समस्याओं का हल भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप काफी समय से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो आपकी तलाश इन 10 दिनों में समाप्त होने वाली है। आपको करना बस इतना है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा
यानी मीठा पान अर्पित करना है। फिर 33 कोटि देवी देवता देंगे आदेश कि आपका काम 100% हो, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। जिंदगी में थोड़ा सा सब्र और धैर्य दिखाया जाए तो परिस्थितियां अपने आप सुधर जाती हैं। ये बात बहुत सही है। हर इंसान को यह बात महसूस करनी चाहिए। अब हम आपको 2 उपाय देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय, दोस्तों, आखिर क्या है? आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में माता लक्ष्मी या माता दुर्गा के समक्ष अखंड ज्योत जलानी है। 11 दिनों के लिए तेल की जला सकते हैं, घी के जला सकते हैं, तेल की जलाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 दिनों के किसी भी शुक्रवार से अखंड ज्योत जलाई है। अब 12वें दिन आपको क्या करना है? 5 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलानी है। क्षमता हो तो भोजन कराइए। बहुत परोपकार का काम है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर में सर्वदा के लिए विराजमान होगी। अगला उपाय है शनिवार के लिए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल अर्पित करना है और मंत्र बोलना है, ओम शाह शनैश्चराय